तो यूपीएससी 2020 का पेपर हो गया प्रीलिम्स का कल रविवार 4 अक्टूबर 2020 को। और इस पेपर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो जो पेपर है और पेपर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का। तो चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में कि किस तरीके का पेपर रहा है और किस जगह तक कट ऑफ, किस अंक तक कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ आनंद जादौन का कहना है कि जीएस के पेपर में इस बार करंट अफेयर के प्रश्न नहीं आए। जो जीएस का पेपर 1 था उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आने थे वो कम आए हैं और इको एग्रीकल्चर के सवाल अधिक आए हैं। इको एग्रीकल्चर के सवाल अधिक आए हैं जिससे क्या हुआ है, पेपर कॉन्सेप्चुअल हो गया है। तो पिछली बार जो पेपर रहा था उससे इस बार पेपर क्या रहा है, कठिन रहा है। और पिछली बार जो कट ऑफ 100 अंक गया था, 100 अंक से ऊपर गया था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो 90 से 95 तक रहने की उम्मीद है। तो 90 से 95 तक कट ऑफ जा सकता है पेपर का। जीएस का पेपर है पहला पेपर, और जो दूसरा पेपर रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है, 33% मार्क्स लाने रहते हैं। तो इस पेपर में एक सवाल पर आपत्ति भी आई है, सेट सी के प्रश्न 77 में। तो एक आपत्ति जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक आपत्ति थी प्रश्न में कि गांधी इरविन समझौते से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस, हिंदी के ऑप्शंस और इंग्लिश के ऑप्शंस में दोनों में अलग अलग दे रखा है। तो देखिए इसका भी कुछ अलग से अंक जो हैं सभी परीक्षार्थियों को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न अलग अलग आ गए हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो 95 कट ऑफ अगर रहा है तो जो पेपर के हिसाब से है वो कट ऑफ ठीक माना जा रहा है। तो परीक्षा हो चुकी है और जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो भी कठिन बताए जा रहे हैं इस बार। तो पॉलिटी के प्रश्न थे वो भी कठिन आए हैं। तो 95 तक रह सकता है कट ऑफ यूपीएससी का। तो देखते हैं, चलिए रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिनों में और आंसर की भी अपलोड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।